क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स और एक्सिस और पोल्स तो ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जैसे ये क्या है, ग्लोब है कि जो अर्थ है तो अर्थ का एक रेप्लिका होता है, एक मिनिएचर होता है जिसके थ्रू हम अर्थ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होता है तो ये इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। इमेजिनरी लाइंस क्यों बनाई गई है, क्योंकि इसकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अब सिग्निफिकेंस क्या होती है वो समझिए। एक्सिस क्या होता है, तो जो एकदम सेंट्रल पासिंग लाइन होती है, ठीक है, जो एकदम बीच से निकलती हुई लाइन होती है वो एक्सिस कहलाता है। तो अर्थ का भी इसी तरह से एक्सिस होता है एक। अब आप बोलेंगे दिखता तो है नहीं, तो अभी क्या बताया, इमेजिनरी है, अब रिपीट नहीं करेंगे। और इमेजिनरी लाइन से सब कुछ इमेजिनरी होता है। अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, वो टिल्टेड है। यहां पे देखिए, अर्थ का जो एक्सिस है तो वो एकदम सीधा नहीं है, वो टिल्टेड है। 23 डिग्री 30 मिनट्स जो रहता है तो उस पर टिल्टेड है, इस तरह से टेढ़ा होता है वो। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि अर्थ का एक्सिस एकदम सीधा नहीं है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। कितने डिग्री पे, 23 डिग्री 30 मिनट्स पे। फाइन। तो एक चीज आपको ध्यान रखना, अभी जो एक्सिस होता है तो एक्सिस क्या करता है, पोल्स के थ्रू गुजरता है। मतलब ये ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। जहां एक्सिस के दो पॉइंट्स रहते हैं, एक्सिस के दो पॉइंट्स नॉर्थ और साउथ हो गए। फाइन। अब आगे क्या आता है, इक्वेटर आता है, लैटिट्यूड्स आते हैं, लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। ये क्या है, सारी चीजें वन बाय वन मैं आपको समझाते चलता हूं। देखिए, तो लाइन इमेजिन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है, जो लाइन इमेजिन की गई उसे एक्सिस कहा गया है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर पोल्स। जो 2 पॉइंट्स देखे हैं वो क्या है, पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक। द एक्सिस एंड द पोल्स आर इमेजिनरी लाइंस, एब्सोल्युटली फाइन। द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए इसे जरा किस तरह से मूव कर रहा है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अर्थ हमेशा ऐसे घूमता है। फाइन। तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारे यहां सनराइज कब होता है, हमारे यहां सनराइज हम जैसे देखते हैं तो सुबह के समय ईस्ट से होता है। तो ईस्ट से क्यों होता है, ईस्ट से इसलिए होता है, उसका कारण भी समझो। ये देखिए, ये यहां पे आपको सन दिख रहा है। अब क्या होता है कि सनरेज जब आती है और अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट में चल रहा है, तो यहां पे अगर आप खड़े हो तो अभी यहां पे सनरेज नहीं है, मान लो आप यहां पे खड़े हो, अभी सनरेज नहीं है, ठीक है, आप इंडिया यहां पे खड़े हो, अभी सनरेज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा, अब इस तरफ से क्या आने वाला है, सनरेज आने वाली है। तो वो सनरेज आप अपनी कंट्री के ऊपर क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो उसके चलते फिर जैसे जैसे सनरेज आएगी ब्राइटनेस बढ़ेगी, और ब्राइटनेस बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, उजाला हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, दिन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक फिनोमिना होता है। फाइन। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, तो जो लेटा हुआ रहता है वो होता है लैटिट्यूड्स, और जो लॉन्ग लॉन्ग रहते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसी चीज को हम ग्लोब पर देखते हैं। तो ये वाली जो इमेजिनरी लाइंस रहेगी, ठीक है, इस तरह की जो लेटी हुई इमेजिनरी लाइंस रहेगी वो लैटिट्यूड, और जो लॉन्ग लॉन्ग जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलेगी वो लॉन्गिट्यूड्स रहेंगी। सिमिलरली अनदर इमेजिनरी लाइंस रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपका ये जो ग्लोब है, आपका जो अर्थ है, तो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, उस लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है। तो आपको इक्वेटर भी क्लियर हो गया कि ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूड रहेगा वो क्या कहलाएगा, इक्वेटर, जिसकी डिग्री रहेगी 0। तो इक्वेटर जो क्या कर रहा है, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हाफ नॉर्थ टू द इक्वेटर इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर के ऊपर वाला जो हाफ नॉर्थ है वो क्या कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर। और हाफ साउथ टू द इक्वेटर इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में रहेगा वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। फाइन। आगे देखो क्या, इनकी इंपॉर्टेंस समझना है। इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको कहा ना कि इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर जिसके नीचे इक्वल पार्ट्स में अर्थ को आपने डिवाइड कर दिया है, और उसकी अपने आप में सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जी हां, और ये जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं सभी लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं। क्लियर। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स दी 0 डिग्री। हां, सोच रहे होंगे कि इक्वेटर को 0 डिग्री क्यों कह रहे हैं, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। क्या कि जो इक्वेटर है, ठीक है, ये जो इक्वेटर यहां पे देखा आपने, इक्वेटर से पोल ये यहां तक, ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस 1/4 होता है ऑफ द अर्थ। प्रूफ करें कैसे, ये देखिए,
अर्थ सर्कल होता है, आपको पता है सभी को। अब जो सर्कल होते हैं, तो सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता है, मैथ्स में पढ़ा है आपने, ठीक है। मैथमेटिकली 360 का पूरा ग्लोब होता है, तो 360 का पूरा ग्लोब होगा, तो अब अगर उसे 4 हिस्सों में बांटते हो, 4 हिस्सों में कैसे बटेगा ये? तो 4 हिस्सों में ऐसे बटने वाला है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से साउथ पोल, पीछे की तरफ साउथ पोल से इक्वेटर और इक्वेटर से नॉर्थ पोल। 4 हिस्सों में बटा है, तो 1/4 ही कहलाएगा इक्वेटर से किसी भी पोल पे चले जाओ आप, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, जिसे हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया। तो उस सेंस में क्या कहा जाता है कि इक्वेटर 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से ऊपर भी 90 होता है, इक्वेटर से नीचे भी 90 होता है, ठीक है। और वही चीज आप पीछे की तरफ देखेंगे तो भी 90 ही होता है, और 90 × 4 360 हो गया आपका, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल इज 90 डिग्री। एक्सप्लेन, आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। आगे देखिए, और all such parallel latitudes are classified as north latitudes and south latitudes। नदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड होने वाले हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स, सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड होने वाले हैं वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय आइदर वर्ड नॉर्थ एंड साउथ। जी हां, ये भी समझना बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से समझिएगा। क्या कि हमने देखा होगा अधिकतर हम लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ क्या होता है? तो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर वो नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला हेमिस्फीयर जो सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर जो होता है उसमें हम एन लगाते हैं। क्यों? जैसे 30 डिग्री एन लिखा है आपने, तो 30 डिग्री वो जो प्लेस है तो वो कहां पे? 30 डिग्री नॉर्थ पे है। उसी तरह से ये तो लैटिट्यूड का हुआ, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड का क्या होगा ये भी समझिए, ठीक है। लैटिट्यूड का तो आपको समझ में आ गया, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ, 0 डिग्री के नीचे साउथ। अब क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन बताइए आपने, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चल रही है, तो वो क्या है? वो लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड में से आपने एक क्या ड्रॉ करा है? एक लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, जो कहां है? जो ब्रिटेन के पास से निकला हुआ है, ग्रीनविच से निकला हुआ है, तो उसे आपने 0 डिग्री दे दी है, ठीक है। तो इस कारण से इस 0 डिग्री के पीछे जितने होंगे 180 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे वेस्ट, ठीक है। और इस 0 डिग्री से आगे जितने होंगे वो कहलाएंगे ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एक रेफरेंस ऑफ लाइन लेके दिया गया है, लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी, लैटिट्यूड्स के लिए भी, ये ठीक है। और ये बेसिक्स के साथ में अब आगे आप सारे कंसेप्ट्स को बिल्डअप करते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड से टाइम होता है, लैटिट्यूड से सीजन होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। मैंने आपको यह भी बताया पिछले वीडियो में क्या, कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों लैटिट्यूड क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के भी और 0 डिग्री के भी, ठीक है। तो यहां पे वही कहा गया है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो कौन कौन से जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे बिसाइड द इक्वेटर, ठीक है, बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो अब देखो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो एक तो सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर वाला जो लैटिट्यूड है, एक ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के बाद में एक ऊपर वाला लैटिट्यूड हो गया 90 डिग्री, और एक नीचे वाला, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, और एक ये इक्वेटर। ये 3 तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गए। अब इन 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। तो कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं वो समझो। देखो तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं डिस्पाइट बिसाइड्स इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो राशि जो होती है ना, उस राशि के हिसाब से उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है? 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स नॉर्थ। तो ये देखिए ये इक्वेटर है जैसे, ठीक। अब इक्वेटर से आप 23 डिग्री तक, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, मतलब 1/2 जो है। फिर जो आप एक पैरेलल लाइन बनाने वाले हो, ठीक है, फिर जो आप एक लैटिट्यूड ड्रॉ करने वाले हो, वो लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में, एन लिखा है, एन मतलब क्या हो गया? नदर्न हेमिस्फीयर। तो वो वाला लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में अगर चलते हम, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ होगा, तो 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, ठीक, इन सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 2 हो गए। तीसरा कहां देखते हैं अब हम? तो तीसरा है आर्टिक सर्कल एट 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। नदर्न हेमिस्फीयर में वो आर्टिक सर्कल कहलाएगा। 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे आने के बाद में आप क्या कहेंगे? ये जो सर्कल नदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा इसे आर्टिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब चौथा जो है वो है अंटार्कटिक
अंटार्कटिक, नीचे अंटार्कटिका है, नीचे अब क्या करेंगे हम साउथ में आएंगे तो यहां पे जो एक सर्कल बनेगा, यहां पे जो पैरेलल लैटिट्यूड बनेगा वो कहलाएगा अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये साउथ में हो गया। तो अब देखते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारा मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, तो ये पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर के, ठीक है। क्यों है ये, तो देखो ये हमने क्लासिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि ये जो एरिया है, मान लो इतना जो एरिया हुआ पूरा, जैसे इसमें टॉरिड जोन लिखा है, तो यहां पे क्या है, हीट का जो अमाउंट रहता है वो अलग रहता है इतने लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अब ये वाला जो पूरा एरिया हो गया, ठीक है, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया, यहां पे जो हीट का अमाउंट रहेगा वो इन लैटिट्यूड्स के बीच में अलग रहेगा, उसके ऊपर जो एरिया हो गया तो उन लैटिट्यूड्स में अलग रहेगा। आया ना समझ में। तो ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया, ऐसे बस सपना नहीं आया कि 23 डिग्री पे हम लाइन खींच देते हैं, नहीं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहां पे और यहां पे जो हीट का अमाउंट रहने वाला है, जो टेम्परेचर आने वाला है, जो सनरेज आने वाली है, वो अलग अलग वेरी करेगा। कैसे वेरी करता है, क्या होता है, हीट जोन क्या होते हैं, तो यही तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहां तक आगे समझ में। तो अर्थ पे और भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो इनका क्लासिफिकेशन है ये हीट के हिसाब से किया गया है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक। हीट जोन्स क्या होते हैं, इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी दूसरे इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। जो दूसरे इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, 4 थे, ठीक है। अब वो क्लासिफाई क्यों किए गए थे, क्योंकि उन लैटिट्यूड्स के बीच में, उन पैरेलल लैटिट्यूड्स के बीच में जो कैटेगरी बनाई है वहां पे अलग अलग अमाउंट में हीट रिसीव की जाती है और इस हिसाब से वो अलग अलग हीट जोन बनाते हैं। ये हीट जोन मतलब सिंपल सी चीज है कि एक एरिया में जितनी हीट है वो एक जोन हो गया, दूसरे एरिया में जितनी हीट है वो दूसरा जोन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टॉरिड जोन क्या होता है, तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिंपल सी चीजें देखो, हमने क्या बोला, यहां पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा 23 डिग्री और ये रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 मिनट्स, नॉर्थ और साउथ रिस्पेक्टिव। अब इतने एरिया को हम टॉरिड कह रहे हैं। टॉरिड क्यों कह रहे हैं वो समझना। अब सनरेज जो है, तो सनरेज क्या होती है, साल में कम से कम एक बार, ये जो इतना एरिया रहता है तो इतने एरिया में हमेशा एकदम स्ट्रेट सनरेज रहती है। सिंपल सा प्रैक्टिकल देखेंगे हम, ये एल्बो पे आप सन मानो और ये सनरेज जा रही है, तो सनरेज अभी कहां पे है, अभी हम देख रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ गई है। अब यही जब सन रोटेट करके इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो अब सनरेज कहां जाएगी, तो अब सनरेज अगर आप देखोगे तो अब ये कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब अब पहले यहां थी डायरेक्ट सनरेज, अब सनरेज यहां आ गई है। तो जैसे जैसे तो रोटेशन के चलते क्या होता है कि सनरेज जो है तो वो इतने एरिया में टॉरिड जोन में फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम सनरेज को रिसीव करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है, ठीक है। दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। आया ना समझ में। अगला क्या है, टेम्परेट जोन। देखो टेम्परेट जोन क्या होता है, तो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो ऐसा नहीं है कि यहां एकदम अंधेरा रहेगा, अंधेरा कायम रहे, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पे जो सनरेज जाएगी तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, डायरेक्ट ओवरहेड नहीं जाएगी, थोड़ी सी क्या टिल्ट होके जा रही है, डायरेक्ट नहीं जा रही है, ठीक है। तो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन द लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। तो ये ट्रॉपिक्स जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर इसके नीचे डायरेक्ट जो मिड डे सन रहता है अपनी डायरेक्ट नहीं पहुंचाता, तो थोड़ी सी टिल्टेड पहुंचाता है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। तो मतलब क्या होगा कि यहां थोड़ी टिल्ट, यहां और उससे ज्यादा टिल्ट, यहां उससे और ज्यादा टिल्ट, तो थोड़ी सी टिल्टेड रेस जाएगी जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, ठीक है। तो देयरफॉर दिस जोन्स हैज मॉडरेट टेम्परेचर। तो यहां पे हमने क्या बोला कि मैक्सिमम हीट रिसीव होती है तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। तो जैसे अब इंडिया कहां लाई करता है ये बताता हूं मैं आपको। देखो इंडिया की पोजीशन कुछ ऐसी है, मध्य प्रदेश देखा आपने, मध्य प्रदेश जो सेंट्रल स्टेट है इंडिया का, सेंट्रल में एकदम, तो उस स्टेट के बीच से निकला है एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आधे इंडिया में बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए साउथ इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बताएंगे वहां पे समर्स और स्ट्रांग होते हैं, समर्स में और गर्मी लगती है और साल भर गर्मी तेज रहती है। लेकिन जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो अब दिल्ली वगैरह में ठंड विंटर्स कितने भयानक हो जाते हैं, कश्मीर वगैरह वहां पे ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फिर सनरेज धीरे धीरे क्या होने लगती है, मॉडरेट होने लगती है, ठीक है। दिस जोन हैज मॉडरेट टेम्परेचर। आया समझ में, ठीक। अब आगे क्या है देखो, अब तीसरा जोन कौन सा है हमारा, तो तीसरा जोन है
फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन्स क्या होते हैं? तो फ्रिजिड जोन्स भी कहां आएंगे? अब देखो, ऊपर आर्टिक सर्कल के ऊपर और नॉर्थ पोल, और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे और साउथ पोल, इतना एरिया जो रहेगा ये वाला पूरा, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। फ्रिजिड जोन क्या होगा? जहां पे सब कुछ जम गया हो, ठीक है, फ्रोजन। तो यहां पे वही बताया गया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एरिया लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, तो एरिया लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या? एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, तो ये अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, तो ये जो एरिया, इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। दिस जोन इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है ये? तो इसके ठंडे रहने के पीछे का कारण समझिए। इसके ठंडे रहने का पीछे का कारण ये होता है कि जब सनरेज यहां पे स्लैंट होते आ रही है, तो वो पोल पे आते 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 बहुत ज्यादा स्लैंट हो जाती है। मैंने आपको एक्सिस समझाया था। हाँ, एक और चीज देखो, कारण भी बता ही देते हैं आपको, ठीक है। सनरेज टिल्ट क्यों हो जाती है? जो यहां पे जैसे लिखा है, रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, मतलब झुकी हुई रेस क्यों आती है? तो झुकी हुई रेस का कारण समझो, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, आप सन हो, ठीक, आपको अभी क्या दिख रहा है? आप सन हो तो आपको नीचे वाला पोर्शन और यहां तक एकदम क्लियर चीजें दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर वाला एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही सन होता है कि सन जब देखेगा तो सनरेज जो पहुंचाएगा वो, तो एक समय पे क्या होगा, सदर्न पोल और आर्टिक सर्कल जो है ऊपर वाला, वहां तक जाएगी, लेकिन नॉर्थ पोल पे नहीं जा पाएगी सनरेज। जाएगी तो सही, ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरा रहने वाला है, उजाला तो होगा, ठीक है, डे लाइट तो होगी, लेकिन वो जो हीट की बात कर रहे हैं वो हीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। रेज स्लैंटिंग होती है, बहुत झुकी हुई रहती है, तो इसलिए हीट नहीं मिल पाती है। तो एक समय पे ऐसा रहेगा जब हमारे यहां विंटर्स होंगे और जब समर्स होंगे हमारे यहां, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे नॉर्थ पोल दिख रहा है, साउथ नहीं दिख रहा। तो इस समय पे साउथ पोल पे क्या रहेगा? डायरेक्ट सनरेज नहीं जाएगी। साउथ पोल पे क्या रहेगा? बहुत ज्यादा हार्श विंटर्स रहेंगे। ये तो हमने पूरा लैटिट्यूड वाला पार्ट समझ लिया चैप्टर का, कि लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं, क्या काम होता है, कैसे उनमें हीट डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। लैटिट्यूड कंप्लीट। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अर्थ में जो इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइंस चल रही हैं, वो क्या कहलाएंगी? वो लाइंस कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो देखो क्या, लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। कि क्यों? सिर्फ लैटिट्यूड से आप किसी भी पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते हो। सिर्फ लैटिट्यूड इज नॉट सफिशिएंट, हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए रहेंगे। लैटिट्यूड्स इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेसेस प्रिसाइजली, वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? डेफिनेशन देखो, इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इमेजिनरी लाइंस होती है ये, मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ इमेजिनरी लाइन होती है। तो नॉर्थ से साउथ जो इमेजिनरी लाइंस चल रही है वो क्या कहलाती है? वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना, मेरिडियंस कहा जाता है। डिवाइडेड इनटू इक्वल डिग्रीज, और ये इक्वल डिग्रीज में डिवाइडेड है। जिस तरह से हमने लैटिट्यूड में देखा था 0 डिग्री है तो इक्वल डिग्रीज में डिवाइडेड है, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी इक्वल डिग्रीज में डिवाइडेड है। चलो ठीक है। दे आर सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल कैसे बन रहा है, यहां पे इस चीज को समझना। एक लॉन्गिट्यूड यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक आएगा, ठीक है। दूसरा कहां से होगा? यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक आएगा। सेमी सर्कल ही तो होता है। एक लॉन्गिट्यूड यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक आया, दूसरा वाला जो रहेगा तो वो इस साइड रहेगा वेस्ट में, तो वो यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा, तो सेमी सर्कल बनाते हैं। फिर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल। जैसे आप अगर देखोगे तो ये 0 डिग्री पे डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, दिख रहा है, विजिबल है वो तो, ठीक है। और आप ऊपर जाओगे थोड़ा तो 40 डिग्री पे कम हो गया, 60 डिग्री पे और कम हो गया, और पोल पे जाके 0 हो जाएगा। तो लैटिट्यूड्स में आपने क्या देखा था, जैसे ये अर्थ है तो लैटिट्यूड्स में आपने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री ऐसा, ठीक है। लेकिन यहां पे डिस्टेंस जो है ये अलग डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट हो गया है। लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा गैप रहेगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। लॉन्गिट्यूड्स भी, सारे लॉन्गिट्यूड्स जाके कन्वर्ज कहां होते हैं? नॉर्थ पोल पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ पोल पे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब वो कन्वर्ज हो रहे तो उसके चलते दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, पोल पे कम होगा, ठीक है। आगे देखो क्या है प्राइम मेरिडियन, क्या चीज है देखो। तो मेरिडियन तो मैंने आपको बताया कि सारे लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन कहा जाएगा, और जो 0 डिग्री रहेगी, ठीक है, एक तो लाइन ऑफ रेफरेंस तो रखना पड़ेगी ना। जैसे हम बोलते हैं कि लाइन बनाना है हमें, तो कोई पहले कोई तो खड़ा होगा, उसके पीछे से लाइन बनेगी। ऐसा थोड़ी ना कि हर इंसान खड़ा हो जाएगा, सोचेगा मेरे पीछे ही लाइन बढ़े। तो वो जो रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस रखने की बात होती है,
तो लाइन ऑफ रेफरेंस जो है वो होती है प्राइम मेरिडियन, ये होगा 0 डिग्री। ठीक है, जैसे आपने लैटिट्यूड के केस में देखा था कि 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर देखा था, सिंपल था। तो उसी तरह से क्या होता है, प्राइम मेरिडियन के पीछे वाले जितने भी 180 डिग्री तक के लैटिट्यूड्स रहेंगे, प्राइम मेरिडियन के पीछे जाओगे वेस्ट में तो वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हो गए, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, और यहां पे अगर आप ईस्ट में आओगे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट में, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट में, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट में, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। आया ना सिंपल। उस हिसाब से क्या होता है कि एक प्राइम मेरिडियन बनाया जिसे आप लाइन ऑफ रेफरेंस मानते हो, जिसके वेस्ट में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, जिसके ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। और ये 0 डिग्री कहां से पास होता है, तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये ब्रिटेन जो है, ग्रीनविच जो है वहां से पास होता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की रॉयल ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि देखो जियोग्राफी वगैरह में उन लोगों ने डोमिनेट किया, ठीक, सारी जो रिसर्चेस थी उन्होंने आगे बढ़ाई थी, तो इस चक्कर में उन्होंने अपने यहां से 0 डिग्री निकाल ली। ठीक है, तो 0 डिग्री कहां है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, तो इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन तो है ही और इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, सिंपल है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड के हिसाब से हीट जोन डिसाइड करते हैं हम, लैटिट्यूड के हिसाब से हीट जोन होता है, यहां बहुत इंटेंस हीट होती है, यहां नहीं होता है। तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड की भी सिग्निफिकेंस है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता होगा वही सीखेंगे। तो प्राइम मेरिडियन क्या क्या है, इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। तो 180 लॉन्गिट्यूड्स पीछे गिने जाते हैं वेस्टवर्ड, 180 लॉन्गिट्यूड्स आगे गिने जाते हैं ईस्टवर्ड्स। तो ऐसे इमेजिन करो, देखो ये 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन होता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। लैटिट्यूड के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, आई होप अब एकदम कंसेप्ट क्लियर है। इस हिसाब से क्या होता है, ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दोनों मिलते हैं जब साथ में, तभी हम क्या कर पाते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाते हैं प्रिसाइजली। आया ना समझ में। पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। देखिए दोनों का रिलेशन है, लॉन्गिट्यूड का और टाइम का। जिस तरह से अभी तक चैप्टर में हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड्स होते हैं, लेटे हुए लैटिट्यूड्स रहते हैं, तो लैटिट्यूड्स का और हीट जोन का आपस में रिलेशन है। अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स का और टाइम का रिलेशन समझाऊंगा। ठीक, तो डू यू नो हाउ टाइम वाज मेजर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक। क्लॉक से पहले, जब क्लॉक इन्वेंट ही नहीं की गई होगी, उससे पहले लोग कैसे टाइम देखते थे। उस समय शेडो जो बनती थी, शेडो की मदद से टाइम देखा जाता था। जैसे एक ये क्लॉक बनाई है, शेडो के हिसाब से बनाई है। क्या होता है, तो बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट, तो सन की मूवमेंट के हिसाब से जो शेडो बनती थी तो पहले वैसे टाइम निकाल लिया करते थे। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सन की मूवमेंट का टाइम से सीधा सीधा रिलेशन होता है। ठीक है, और टाइम सन पे ही डिपेंड करता है। जब तक सनरेज रहेगी तो वो दिन वाला टाइम होगा, जब सनरेज नहीं रहेगी तो वो रात वाला टाइम होगा। अब ये दिन रात और लॉन्गिट्यूड कैसे जुड़े हुए आपस में, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए तो क्या होता है यहां पे कि अर्थ कैसे मूव करता है, अर्थ मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ ये रोटेट कर रहा है, अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और उस मूवमेंट के हिसाब से किसी भी जगह का टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ द प्लेस इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ मूव कर रहा है उस अर्थ की मूवमेंट से टाइम ऑफ द प्लेस कैन बी डिसाइडेड, उस जगह के टाइम को डिसाइड किया जा सकता है। ओके, तो अब देखिए क्या है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। अब हम सन को लाते हैं, ये सन है हमारा। ठीक है, अब देखिए सारी चीजों को विजुअलाइज करते चलना। अब क्या होता है, देखिए द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, प्लेसेस ईस्ट टू द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ये सिंपल सी कहानी है। आपको एक 0 डिग्री तो लेना पड़ेगी। आपने वो 0 डिग्री कहां ली है, वर्ल्ड वाइड वो 0 डिग्री जो है किसकी, लॉन्गिट्यूड की, तो वो कहां कंसीडर की जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर जो प्राइम मेरिडियन जिसे कहा जाता है। अब वो जो प्राइम मेरिडियन है तो वो कहां से निकलता है, प्राइम मेरिडियन निकलता है ग्रीनविच इंग्लैंड। ठीक है, सनरेज आने वाली ईस्ट में, आपके इस साइड पे सनरेज आएगी, सन उधर है ना, और अर्थ कैसे रोटेट करता है, अर्थ इस तरह से वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है। फाइन, अब देखो क्या होता है, तो जो प्लेसेस ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में है। अब अगर ग्रीनविच मेरे तरफ है यहां पे, तो अभी क्या है, बिल्कुल अंधेरा होगा, रात के 12 बज रहे होंगे।
ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट में, ये वाले लॉन्गिट्यूड के अपोजिट में इस तरफ जो लॉन्गिट्यूड रहेगा, तो ये भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 180 तक जाएंगे। 180 पे जाने के बाद में यहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, ठीक है, तो वो 0 डिग्री होती है। क्यों 0 डिग्री होती है, तो उसका कारण देखो, मैं सीधा समझाता हूं। अगर ऐसे उठा के देखोगे तो ग्रीनविच अब उधर चले गया, उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 180 तक आएगा, यहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है, ठीक है, तो यहां पे सुबह की कितनी हो रही है, 12 हो रही है। अब वो आगे जाएगी, ये वाली प्लेस को रेफरेंस लेते हैं, जैसे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया और 12 बज जाएंगी रात के इंटरनेशनल डेट लाइन पे। और इस समय ग्रीनविच पे क्या होगा, अब सुबह के 12 बज जाएंगे। आगे ना समझ में, हमेशा क्या होने वाला है कि जो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है वहां पे सुबह जल्दी होगा, ठीक है। तो जापान में क्या होता है, जब मान लीजिए ब्रिटेन में रात हो रही होगी, जापान में क्या होने वाली होगी, सुबह के 12 बजने वाले होंगे। तो ये सारी चीजें इस तरह से रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और रोटेशन के ऊपर ही क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज मैथमेटिकल, और ये जो कैलकुलेशन किया जाता है टाइम का, ये भी बहुत कुछ मैथमेटिकल होता है। मैथमेटिकल कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अर्थ कितना घूमता है, अर्थ पूरा 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री है, हमने देखा, ग्रीनविच से ईस्ट में 180, ग्रीनविच से वेस्ट में 180, तो पूरा 360 डिग्री अर्थ रोटेट करने वाला है। तो हम यहां पे ये देखते हैं, 360 डिग्री अर्थ रोटेट करेगा, और कितना टाइम लेता है 360 डिग्री रोटेट करने में, 24 आवर्स लेता है। तो आप यहां पे 24 आवर्स, ठीक। तो इससे आपको पता चलेगा 1 आवर में कितना रोटेट करता है, कितनी डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। तो 1 आवर में हमारे पास क्या निकल के आएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो अर्थ 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है। 15 डिग्री मतलब अर्थ की स्पीड जो है, तो वो सनरेज के रेफरेंस में क्या होता है कि 15 डिग्री 1 आवर में इसकी स्पीड चलती है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 15 डिग्री 1 आवर में करता है। 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया 4 मिनट्स, ठीक है। तो 1 डिग्री जो रहता है, 1 डिग्री मूवमेंट अर्थ का 4 मिनट्स में होता है। ये अर्थ की स्पीड हो गई। आगे समझ में अर्थ की स्पीड कैसे हुई, देखो, पहले हमने निकाला 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट करता है, अब हमें पता चला 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है, 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है। और उस हमें अब 1 डिग्री निकालना है, तो 15 डिग्री का हमारे पास था, हमने डिवाइड किया 60 मिनट्स से, तो हमें 1 डिग्री का मिल गया। 1 डिग्री में 4 मिनट्स रोटेट करता है अर्थ। सिंपल मैथमेटिकल है। तो जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच से आगे हैं वो क्या रहेंगी, वो आगे ही चलने वाली, उतने आवर्स अहेड जो ईस्ट में है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, आप किस जगह पे हो, आपका टाइम क्या हो रहा होगा, उस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉन्गिट्यूड से टाइम पता लगता है कि मान लीजिए इंडिया यहां से स्टार्ट हो रहा है और इंडिया यहां तक फैला हुआ है। अब इंडिया की अगर आप डिग्री देखोगे तो लगभग 30 डिग्रीज में फैला हुआ है इंडिया, ठीक है। तो 30 डिग्रीज में फैला हुआ है, और मैंने आपको यह भी बताया था 30 डिग्रीज में फैला हुआ है, तो 1 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यहां से यहां तक 30 डिग्रीज कितना बड़ा बैंड हो गया, ठीक है। यहां पे कुछ और टाइम होगा, 30 डिग्री है ना, तो यहां पे कुछ और टाइम होगा, और वही टाइम अगर यहां देखोगे तो कुछ और होगा। तो टाइम डिफरेंस तो आ सकता है इंडिया में बहुत ज्यादा। अभी जो टाइम डिफरेंस आएगा, इस टाइम डिफरेंस को आप नॉर्मल कैसे करोगे, तो उन दोनों की वॉचेस एक ही टाइम कब दिखाएगी, जब हम लाइन ऑफ रेफरेंस इंडिया के लिए एक अलग लेंगे। वो क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, जैसे स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का है। व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम किस चीज की बात कर रहा है, देखिए वो मैं समझाता हूं आपको। तो टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू बी डिफरेंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, समझाया भी है आपको। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं तो वो टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जो रेफरेंस लाइन है हमारे पास में ग्रीनविच मीन टाइम जो है, जो प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और वेस्ट में क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है। और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली सन के ऊपर, ठीक है, सनरेज के ऊपर। क्योंकि अर्थ कैसे मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट। मैं अर्थ हूं तो मैं इस तरह से रोटेट करने वाला हूं, और जब मैं रोटेट करूंगा तो मेरे रोटेशन के हिसाब से जो प्लेसेस पहले आएगी वहां पे मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये मतलब मॉर्निंग से अब ये प्लेस यहां पे घूम के जैसे आती है, तो यहां पे नाइट हो गई है। क्यों, क्योंकि सनरेज सारी पीछे चले गई। और अब हम पढ़ क्या रहे हैं वैसे, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, देखिए कि 1 घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन होता है अर्थ का, ठीक है। अगर बात की जाए टाइम के हिसाब से तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है वो। इंडिया की जो एक्सटेंट है, ठीक है, वो हमेशा के लिए रहेगी। और तो 68 डिग्री से 97, तो हम इसको अप्रोक्स 30 डिग्री ले लेते हैं। चलो 30 डिग्री मतलब क्या है कि 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। टाइम लैग क्या चीज है, देखिए, तो यहां पे सूरज की किरणें आएगी, जब सुबह हो गई 8 बज गई है, लेकिन यहां पे नहीं आएगी सूरज की किरणें 8 बजे के हिसाब से। 8 बजे के हिसाब से क्यों नहीं आएगी, क्योंकि
यहां पे और यहां पे ये दोनों प्लेसेस में 30 डिग्री का गैप है। 30 डिग्री का गैप मतलब 2 आवर्स का लैग है। 15 डिग्री मतलब 1 आवर। तो अर्थ तो गोल है, ठीक है। इंडिया को अगर देखोगे आप, जैसे ये रहा हमारा प्यारा भारत, तो इंडिया जो देखोगे तो इंडिया में क्या है, इस पॉइंट पे जो कर्वेचर है वहां पे सुबह पहले हो गई है, इस पॉइंट पे जो कर्वेचर है वहां पे सुबह लेट होने वाली है, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लीजिए सुबह के 8 बज रहे हैं तो यहां क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है यहां सुबह के 6 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे तो सनराइज आ गई, लेकिन जब इसी पॉइंट पे गुजरात वाला पार्ट आएगा तब यहां पे क्या होने वाली है, सुबह के 8 बजने वाली है। और तब अरुणाचल प्रदेश जो हमारे ये वाला पार्ट है ये और आगे निकल गया होगा, ये देखिए ना, ये और आगे निकल गया, तो यहां दिन के 10 बज जाएंगे जब गुजरात में 8 बजेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि हमारी घड़ी तो एक ही टाइम दिखाती है ना। वो कैसे हो पाता है? तो वो ऐसे हो पाता है क्योंकि हमने क्या बनाया है, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है फॉर टाइम, ताकि ये जो टाइम के डिफरेंस है इस कारण से जो कंफ्यूजन हो सकते हैं, ट्रेन के टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है, जो ट्रेन छोड़िए एरोप्लेन जो है, ठीक है, तो एयरलाइंस के टाइम में कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि इंडिया की जो एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, उसके बीच का जो पॉइंट है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये 82 डिग्री को हम क्या लेने वाले हैं, 82 डिग्री को हम लेंगे मेरिडियन, ठीक है। तो हम 1 आवर पीछे आए हैं, 1 आवर आगे आए हैं। तो सनराइज यहां पे 8 बजे के हिसाब से होगी, लेकिन हम 8 नहीं बताएंगे अपनी घड़ियों में, ठीक है। अपनी वॉचेस में हम क्या बताएंगे, हम अपनी वॉचेस में 1 आवर पीछे जाएंगे, तो हम हमारी वॉचेस में भी 7 बजाएंगे सुबह, ठीक है। और यहां पे अभी सुबह के 6 ही बज रहे होंगे, लेकिन यहां पे गुजरात में जो हमारा जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो रहेगा 68 डिग्री का, वहां पे हम वॉचेस को 1 आवर आगे कर देंगे। तो क्या होगा, यहां पे एक्चुअली 6 बजना चाहिए था, लेकिन हम वहां पे कितना बजाएंगे, 6। तो इसके चलते क्या है कि अब पूरी कंट्री में कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेंट्रल पॉइंट जो उसे मेरिडियन मान के, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के वॉचेस को सेट कर दिया है। आगे समझ में, यही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। तो टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू बी डिफरेंट। टाइम लैग ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स बिटवीन द्वारका एंड डिब्रूगढ़, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो टाइम लैग को कैसे कवर करोगे, एयरलाइंस में, रेलवेज में, फोन कॉल्स पे। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, सोल्यूशन क्या निकाला, therefore it is necessary to adopt the local time of some central meridian। तो हमने एक सेंट्रल मेरिडियन के हिसाब से लोकल टाइम डिसाइड किया, ठीक है, ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड। तो इसे स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, और इसे कहा क्या जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हाउ डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैंने आपको बताया कि हम वॉचेस को 1 आवर पीछे 1 आवर आगे कर देते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री में रहे। फाइन। टाइम वाला जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, अब डे एंड नाइट मैच है। कहां पे डे एंड नाइट मैच है, डे एंड नाइट मैच है इंग्लैंड में, ठीक है, 2 o'clock, ठीक है, 2 PM। तो वो 2 बजे दिन से मैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी सी। यहां पे जो पॉइंट है ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। इसके आगे सारा क्या है, ईस्ट है। कहां तक ईस्ट है, यहां पे क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो मैंने आपको समझाया कि हाँ ये डेट लाइन के इस तरफ क्या रहता है, अगर पिछला दिन चल रहा होता है, इधर जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सनराइज, जैसे जापान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में सबसे पहले क्या होती है, सनराइज आती है, सबसे पहले सनराइज आती है, सुबह सबसे पहले होती है। अभी यहाँ पे रात में 12 बज रही है, जब इस समय पे सुबह रहेगी, ये गोल है ना, इसको गोल इमेजिन करो, ये ब्रिटेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपोजिट में क्या मैं सन हूं, तो अपोजिट में एकदम इंटरनेशनल डेट लाइन होने वाली, क्योंकि प्राइम मेरिडियन उसके बिल्कुल पीछे है, ठीक है। तो इतना गैप रहता है। अब ये वाली जो प्लेसेस है, अगर यहां पे क्या हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, तो यहां पे दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, और जो बीच में है प्लेसेस, तो उसमें अब सुबह होने वाली होगी। इस तरह से चीजें चलती है, ठीक है। तो 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 2 PM पे मैच स्टार्ट हो रहा है, 2 PM पे मैच स्टार्ट हो रहा है। तो अब उस समय पे इंडिया की क्या कंडीशन रहेगी, तो इंडिया का जैसे हमने जो हमारा टाइम जोन रहता है, तो अभी आपको टाइम जोन क्या बताया था, 82 डिग्री बताया था ना मैंने, तो 82 डिग्री है। तो ये 0 से 82 डिग्री में टाइम पीरियड का जो डिफरेंस आता है, तो 5 आवर्स 30 मिनट का टाइम पीरियड का डिफरेंस आ जाता है। अब आप जोड़ लो कैसे, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, और यहाँ हमारा 82 डिग्री है, तो 82 इंटू 4 करेंगे आप, उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। तो हमारा हमने कितना कहा है कि 5 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लैग होता है, मतलब हम आगे हैं, वी आर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर वी आर अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियन के कितना आगे हैं हम, 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक। तो यहां पे अगर 2 बज रहा है, तो ब्रिटेन में 2 बजेगा, इंडिया में कितना बजेगा,
इंडिया में 7:30 बज रहा होगा, ठीक है, इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे होंगे, शाम के 7:30। अगर यहाँ पे डे एंड नाइट मैच स्टार्ट होता है तो मैच यहां से स्टार्ट होगा 2 बजे से 10-11 बजे तक मैच चलने वाला है, और इंडिया में 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो अब आप सोच लो कब तक चलेगा वो, ठीक है। ग्लोब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाला है, तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई है।